सिंपल भाषा में अगर हम समझे फंक्शन क्या है, तो फंक्शन इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स. इट इज कॉम्बिनेशन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स. मतलब कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स अगर हम एक जगह पे ग्रुप करके लिखते हैं या जिसमें लिखते हैं वो हम फंक्शन कह सकते हैं. अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, वी कैन रीयूज, वी कैन राइट वंस एंड यूज मल्टीपल टाइम. हम एक बार कोड को लिखेंगे और उसे हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, कि हमें मल्टीपल कोड लिखने की जरूरत नहीं. ये कोड को रिड्यूस कर देता है. इसका भी एग्जांपल मैं आप लोगों को ये प्रूव करके दिखाऊंगा, ये दोनों भी जो भी लिखेंगे. और इसका मेंटेनेबिलिटी जो है, इसे सिंपल तरीके से ऐसे लिखा जाता है कीवर्ड में, रीयूजेबिलिटी कोड की होती है. अगर एक कोड लिखा है तो हम उसे रीयूज कर सकते हैं, हमें बार बार वो कोड लिखने की जरूरत नहीं होती. दूसरा है, नेक्स्ट फीचर आता है इसका कि मेंटेनेबिलिटी. यानी कि अगर कोई इशू या एरर होता है तो हम सही ढंग से वहां पे एग्जैक्ट लोकेशन पे करेक्ट कर सकते हैं फंक्शन का यूज करके. तो फंक्शन है क्या? वापस से, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स. इसका फायदे क्या है? इसके फायदे हैं कि रीयूज कर सकते हैं, बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं होती है. मेंटेनेबिलिटी, अगर कोई एरर है तो हम पर्टिकुलर फंक्शन में जाके उसे सॉल्व कर सकते हैं. दैट्स इट, थ्योरी इतना ही है. अब सबसे पहले हम प्रोग्राम जो लिखेंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे जो आपको आता है विदाउट फंक्शन, और फिर उसे हम ट्राई करेंगे विथ फंक्शन. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को फंक्शन का सिंटैक्स और वो बता देता हूँ, और फिर एग्जांपल लेते हैं. फंक्शन लिखने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्टिंग फाइल में लिखना है सिर्फ फंक्शन, और जो भी नेम देना है फंक्शन का वो नेम देना है आपको. फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, ये फंक्शन का सिग्नेचर है जो इन्वोक करता है. आपको ये देना जरूरी होता है. देखिए, फंक्शन कीवर्ड है, ये आपको लिखना है. फंक्शन नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और ये उसका डेफिनेशन यानी बॉडी, स्टार्ट एंड एंड. दैट्स इट. अब इसे कैसे, इसके अंदर जो भी आपको लॉजिक लिखना है, जितने भी स्टेटमेंट लिखने हैं आप लिख सकते हैं. मैं सिर्फ लिख देता हूँ, हाय दिस इज फंक्शन, इस तरीके से. दैट्स इट. अभी ये फंक्शन हमने डिफाइन किया है, यानी कि लिखा है. इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिखने हैं. तो पहला है कि आपको फंक्शन डेफिनेशन करना आना चाहिए, जो कि आपने डिफाइन किया है यहाँ पे. दूसरा जो स्टेप्स होता है, इसे एग्जीक्यूशन करने के लिए, जैसे कि मैंने कहा है कि अगर मुझे दो बार हाय दिस फंक्शन चाहिए तो मुझे दो बार इसे लिखने की जरूरत नहीं होगी, मुझे उसे कॉलिंग करना पड़ेगा. जैसे कि मैं लिखता हूँ कि फंक्शन कॉलिंग. देखिए, मेरे फंक्शन का नाम जो भी है मैं लिखूंगा यहाँ पे फंक्शन नेम. ये फंक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? एक बार मैंने कॉल किया है तो ये एक बार एग्जीक्यूट होगा. अगर मैंने ये दो बार एग्जीक्यूट किया तो ये दो बार एग्जीक्यूट होगा. मतलब जितनी बार मैं फंक्शन कॉलिंग करूंगा उतनी बार इसके अंदर जितना भी कोड होगा वो कोड एग्जीक्यूट होगा या रन होगा. अब इसके अंदर 100 ऑफ लाइंस भी हो सकती है जो कि पर्टिकुलरली टास्क कंप्लीट करते हैं. तो इसका मतलब है कि ये इसके अंदर का जो कोड है हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, बस हम उसे जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एडिशन वाला. फंक्शन एडिशन, ऐसे देखो, फंक्शन एडिशन. अब फंक्शन एडिशन करने के बाद मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू समथिंग, लेट बी इक्वल टू 2, एंड यहाँ पे मैं इसे कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल, या ये वेरिएबल इसके अंदर भी हम ले सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. एंड लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी. आंसर क्या आएगा इसका? कंसोल डॉट लॉग सी. तो ये जो एडिशन जो है, आपको जितनी बार आपको कॉल करना है आप कॉल कर सकते हैं. देखिए, एक बार एडिशन कॉल करोगे तो ये एक बार एडिशन होगा,
2 बार करोगे तो सेकंड टाइम भी वही एडिशन दिखाई देगा आप लोगों को। कोड तो वही रहेगा, कोड चेंज नहीं होगा। दैट्स इट। अभी इसके अंदर आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। आप डिपेंडेंसी अगर इसके अंदर सिंक वाली डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं तो इससे यूजर इनपुट भी ले सकते हैं कंसोल से। दैट्स इट। तो चलिए इसे मैं रन करके दिखा देता हूँ जो एग्जांपल मैंने किया है। वीएस कोड ओपन करते हैं। सबसे पहले सिंपल फंक्शन से शुरुआत करते हैं। सिंपल फंक्शन 1.js। चलिए बताइए कि कैसे फंक्शन डिफाइन करते हैं। So function and function name after that. function name. जैसे कि मैंने हेलो लिख दिया, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज कर दिया और कंसोल डॉट लॉग हाय दिस इज फंक्शन सेशन। अब इसे एग्जीक्यूट करना हो, जैसे कि रन नहीं होगा अगर मैं कोई भी फाइल से रन कर लेता हूँ। देखिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि हम इसे इस तरीके से कॉल नहीं करेंगे, जैसे कि हेलो। That's it। अभी आपने एक बार कॉल किया है, इसे फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। एग्जीक्यूशन आ गया है, इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। और ये है फंक्शन डिफाइन, फंक्शन डेफिनेशन। तो क्या आप लोगों को ये समझ में आया है कि फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाएगा और फंक्शन कैसे कॉल किया जा सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Sir, बोलिए। सर यूजर इनपुट से अगर डिफरेंट वेरिएबल देकर एक सेम फंक्शन को यूज करना हो तो उसको कैसे लिखेंगे? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप, मैं वो भी बता दूंगा। उसमें ना थोड़ा डिपेंडेंस लेनी होगी आपको प्रॉम्प्ट सिंक करके। तो जैसे थोड़ा नोड जेएस इसके अंदर थोड़ा हमें इनिशियलाइज करना होगा, तो मैं वो भी बता दूंगा इसका अलग वीडियो करके, मतलब यही सेशन में डिफरेंट वीडियो करके कि यूजर इनपुट कैसे लिया जाए। क्या आप लोगों को ये समझ में आया है कि फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? और फंक्शन को अभी मैंने अगर हेलो जो है 2 बार लिखा है यहाँ पे मैंने, लेट्स सी, तो ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 2 बार। तो आप 2 मुझे times. बताइए क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो कोड है ये रियूज कर रहा हूँ मैं? जी Yes, sir. बिल्कुल। क्योंकि Yes, अब sir. क्योंकि मुझे यही चीज को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट मुझे उसे कॉल करना पड़ा। अगर इसके अंदर 1000 ऑफ कोड है, मतलब उतना तो नहीं होगा एक फंक्शन में एज पर रूल, 100 लाइन का अगर कोड है तो वो भी मतलब इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, रीयूजेबल होगा। आपको बार बार उसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ बिना फंक्शन के, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, और बाद में लिखेंगे एक पर्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट करके। एक एग्जांपल लिखते हैं विदाउट Function. विदाउट फंक्शन डॉट जेएस। अभी मेरे पास ये 2 नंबर है, जैसे कि लेट ए, या नेमिंग कन्वेंशन सही देते हैं, नंबर 1 10, लेट नंबर 2 20, एंड एडिशन करना है तो मैं एक नाम दे देता हूँ जैसे कि सम। और दोनों का एडिशन कैसे करते हैं, नम 1 प्लस नम 2, ये कर लेते हैं। और कंसोल डॉट लॉग में दिखा देते हैं कि एडिशन ऑफ 2 नंबर इज ये सम। अब अगर मुझे वापस से इसका एडिशन करना हो सेम नंबर का, या मुझे इसे, ये जो वैल्यूज है, मैं चाहता हूँ कि एक बार तो मैंने एडिशन किया है, अब मुझे वापस से एडिशन करना है लेकिन डिफरेंट वैल्यू से। तो मुझे करना क्या होगा कि जो नम 1 है उसको डिफरेंट वैल्यू पास करनी होगी, ऐसे मतलब इनिशियलाइज कर सकते हैं नम 2, लेट्स सी,
एंड 60 वापस से सम इक्वल टू जो आपका है num1 प्लस num2 कंसोल डॉट लॉग और सम। तो ये मेरा सेकंड एडिशन है, सेकंड एडिशन। मुझे दो एडिशन चाहिए थे अलग अलग। तो इसमें मुझे ये सिनेरियो में मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे अगर 2 बार एडिशन चाहिए तो मैंने क्या किया, 2 अलग अलग नंबर का ही चाहिए था मुझे। सेम है कि हम लोग सेम नंबर का नहीं लेंगे, आंसर भी सही आएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। आ गया सही आंसर आपका, जैसे आपको चाहिए था कि सेम ही वेरिएबल का आपको लेकिन वैल्यू अलग अलग करके एडिशन करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, अगर और एक बार अगर मुझे मानो और सेम वेरिएबल का लेकिन डिफरेंट वैल्यू का मुझे एडिशन करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे अभी? तो फिर फिर से से इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फिर से हम लोग वैल्यू भरेंगे, फिर से मुझे दोनों भी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे एट ए टाइम मुझे ये आंसर भी चाहिए और इसका भी आंसर चाहिए एंड वन मोर आंसर जो रहेगा। कृष्णा आपका शायद माइक का इशू है ना? मुझे तीनों का आंसर, अभी मुझे थर्ड वाली की भी रिक्वायरमेंट है कि मुझे और एक कुछ नंबर्स है जिनका मुझे एडिशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, और इसे इनिशियलाइज करूंगा तो ये कोड क्या हो रहा है आपका, बढ़ते ही जा रहा है। यस, इट इज ग्रोइंग। कोड जो है बढ़ते जाएगा। क्या ये सही है? क्योंकि हर लाइन ऑफ कोड जो है स्पेस लेता है, एग्जीक्यूशन टाइम लेता है। जितना आपका कोड बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका एप्लीकेशन स्लो होता जाएगा, तो उतना ही मेंटेनेंस बढ़ते जाएगा। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? यस सर। यस सर। मतलब क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है कि अगर फंक्शन है तो हमें कोड को रिपीट करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमें कॉलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, अब दूसरी, इसी को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ फंक्शन के अंदर, देखते हैं क्या है। और यहाँ पे हम सीखेंगे पैरामीटराइज वाला फंक्शन। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होगी आप लोगों की। देखो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन एडिशन और ये एडिशन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं हम। और यहाँ पे लेट a इक्वल टू 9, लेट b इक्वल टू 10 एंड लेट c इक्वल टू a प्लस b, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये जो कोड है, ये कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं विद द डिफरेंट इनपुट। देखिए आप ध्यान से देखो, समझोगे। इसे रन करते हैं, नोड विदाउट, ठीक है, आंसर आ गया आपका। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसे 2 बार कॉल करूंगा तो ये आउटपुट कितनी बार दिखेगा? 2 बार। 2 बार। लेकिन आप लोगों को ये सोचना होगा कि क्या मुझे दोनों भी बार सेम ही नंबर का एडिशन चाहिए? नो सर। नो। नो। हाँ, आप लोगों को लगता है कि ये जो फंक्शन कॉल करेंगे और वो डिफरेंट नंबर मैं पास करूं या सेंड करूं तो उसका होना चाहिए। तो हम ना ये जो वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर किए, फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए हैं। ये देखिए यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं फंक्शन के अंदर। इसके बदले में मैं वहां पे नहीं बल्कि यहाँ पे करूंगा a एंड b, ऐसे। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि a में जो वैल्यू है मैं फंक्शन कॉलिंग के समय यहाँ से पास करूंगा, इससे पास करूंगा। तो देखो 5 वैल्यू जो है a के अंदर जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू जो है कौन से वेरिएबल के अंदर जाएगी? बी। b के अंदर जाएगी। तो फर्स्ट जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ तो इसका आंसर क्या आएगा? अब 13। 13। अब मैं दूसरा फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, उसे पास किया 10,
ए में 10 चला जाएगा, देखो इंटेलिजेंस भी बता रहा है कि क्या होगा, बी में जो है वो वैल्यू जा रही है। तो अब सेकंड में जो है, मैंने सेकंड में आउटपुट क्या आएगा 60. 60. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फंक्शन का इस्तेमाल करके सिंपलर कर सकते हैं कोडिंग को, यानी कि सेम कोड को रीयूज कर सकते हैं, हमें तो सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है, लॉजिक तो चेंज नहीं करना है। Yes, sir. तो यही बेनिफिट होता है आपके फंक्शन का। और हमने यहाँ पे जब वेरिएबल डिक्लेयर किए ताकि कॉलिंग के समय कोई डेटा पास कर सके उसमें, तो इसी वेरिएबल्स को कहा जाता है पैरामीटर। देखो अगर वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं तो ये लोकल वेरिएबल होते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं तो इसे पैरामीटर कहा जाता है। ये आगे हम लोग वापस से जब रिपीट करेंगे ना तो डीप में सीखेंगे कि लोकल ग्लोबल ये स्कोप्स होते हैं, तो वहां पे हम कवर करते हैं। एज ऑफ नाउ आप लोगों के लिए इतना काफी है। सर हाँ पैरामीटर हम डिक्लेयर करने के बाद जो मेन बॉडी लूप में जो पैरामीटर